This is English second class 6th lesson 1, and we will skip this exercise. I will complete it afterwards because I have to complete first this chapter, as for many days it is going on. So I will complete first clauses, and then after clauses I will complete this exercise, and after this I will complete this exercise. Okay, so first of all let me complete the clauses. So a group of words which forms a part of a larger sentence. तो एक ऐसे शब्दों का समूह जो कि एक लार्जर सेंटेंस यानी कि बड़े सेंटेंस का पार्ट बनता है, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। और सब्जेक्ट कंटेन करता है और एक वर्ब कंटेन करता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन कलर आर क्लॉजेस। तो ये नीचे की सेंटेंस पढ़िए और जो वर्ड्स कलर में है वो क्लॉजेस हैं, जैसे कि पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड, तो हु पे देयर डेट्स, तो ये हु पे देयर डेट्स क्या है, क्लॉजेस हैं। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक क्लॉज है। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, तो वाइल इट इज़ रेनिंग क्लॉज है। आई नो व्हाट शी वांट्स, तो व्हाट शी वांट्स क्या है, क्लॉज है। तो क्लॉज आर मेनली थ्री टाइप्स। तो क्लॉज 3 तरीके के होते हैं। द नाउन, पहला क्लॉज होता है द नाउन क्लॉज। द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज़ द प्रिक्यूलर रोल टू फंक्शन एज अ नाउन विद इन अ सेंटेंस। तो क्या होता है कि इस टाइप के सबऑर्डिनेट क्लॉज के क्या होता है कि एक बहुत प्रिक्यूलियर यानी बहुत ही बड़ा रोल होता है नाउन के सेंटेंस में फंक्शन करने के साथ। ठीक है, तो अ नाउन क्लॉजेज मे हैव सब्जेक्ट, तो नाउन क्लॉज में सब्जेक्ट हो सकता है नाउन क्लॉज के पास। यूजुअली हैज़ अ फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है। सम टाइम मेक सेंस बाय इटसेल्फ, कभी कभी खुद का सेंस भी बना सकते हैं। और इज प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द वर्ब, और वर्ब के पहले या बाद में, दोनों में लगा मिल सकता है आपको ये नाउन क्लॉज। ठीक है, एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, तो हाउ इट हैपन क्या है, क्लॉज है और नाउन क्लॉज है। शी नो वेयर आई गो, तो शी नोज वेयर आई गो, तो वेयर आई गो क्या है, नाउन क्लॉज है। आई मस्ट डिसाइड विच इंग्लिश कोर्स टू टेक, तो विच इंग्लिश कोर्स टू टेक क्या है, नाउन क्लॉज है। आई वंडर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिनिश, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिनिश क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, आप पढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो द कैटेगरी ऑफ क्लॉज वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस एंड दस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस कैटेगरी का जो क्लॉज होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे कि देखो, ब्लेस्ड आर दोज हु केयर्स आर फ्यू, तो हु केयर्स आर फ्यू क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ही गेव मी $10 बिल विच आई लॉस्ट, विच आई लॉस्ट एडजेक्टिव क्लॉज। द बॉयज इन द शॉप इज माई फ्रेंड, तो द बॉय इन द शॉप क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। ही बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, तो ब्यूटीफुल ब्राउन क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एडवर्ब क्लॉज पढ़ते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉज वर्क्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस एंड दिस इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज। तो इस तरह का जो क्लॉज होता है वो एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में, और इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कम बैक एज सून एज इट इज़ पॉसिबल, तो जल्दी वापस आना जितनी जल्दी पॉसिबल हो। ठीक है, यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, डोंट टॉक, तो यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, वेयर एवर यू वांट क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। डोंट टॉक लाउड वाइल शी इज सिंगिंग, तो वाइल शी इज सिंगिंग क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, वी ईट सो मच दैट वी मे अलाइव, तो सो दैट वी मे अलाइव क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, so this is, so the chapter 1 is completed now. Okay, only left exercises are left, so I'll complete these exercises by tomorrow. I'll send you a photo of these exercises, this one and this one. First of all, I will complete this exercise, and after that I will complete this. So at least you can try it by yourself in home. Otherwise I'll send it afterwards, I'll send it on your phones. Okay, so thank you.